तो आज का टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यानी आप जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की तो हम कहते हैं वैसे तो अकाउंटिंग एक आर्ट है, लेकिन अकाउंटिंग एक साइंस भी है जिसमें कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशंस हैं जो कि आपको यूज करने होते हैं। तो जो रूल्स जो रेगुलेशन आप अडॉप्ट करते हो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते टाइम, वो रूल्स रेगुलेशन ही आपके क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। देखो थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग का क्या कहते हैं, ये कहता है कि आपके जो प्रिंसिपल्स है, कॉन्सेप्ट है, कन्वेंशन है, रूल्स है या गाइडलाइंस है, वो आपके टाइम टू टाइम डेवलप किए गए हैं ताकि आप एक यूनिफॉर्मिटी लेके आ सको कि अलग अलग जो यूजर्स है, अगर कोई भी मतलब अकाउंटिंग को यूज करता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कोई भी प्रिपेयर करता है, तो वो उस यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट वे से ही यूज करे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कौन देता है, वो इश्यू करता है आपका ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है। देखो पास्ट में क्या था, अकाउंटिंग स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटर्स यूज करते थे, लेकिन अब हमने पिछले चैप्टर में भी ये चीज डिस्कस की है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रोप्राइटर्स के अलावा इन्वेस्टर, क्रेडिटर, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट और बाकी के बहुत से यूजर्स हैं जो यूज करते हैं। वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या करते हैं, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को डिस्क्लोज करते हैं, आपके बिजनेस की सोलवेंसी को डिस्क्लोज करते हैं। तो इसीलिए ये जरूरी है कि वो जो स्टेटमेंट है वो किसी ना किसी एक सर्टिफाइड वे में या ये कहे एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होनी चाहिए। जो वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज और जो सेट रूल्स हैं उनको आप बोलते हो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये जो रूल है ये अकाउंटेंट्स ने डेवलप किए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड आफ्टर वेरियस ईयर्स ऑफ टाइम स्पेंट। यानी बहुत सालों तक स्टडी करने के बाद ये रूल्स, ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं। और ये प्रिंसिपल जो है यूज से, कॉमन एक्सपीरियंस से, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट से और प्रोफेशनल बॉडीज की हेल्प से बनाए गए हैं। दूसरा, फिक्स नहीं है, मतलब थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप उनको हल्का फुल्का अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, पहले यही है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है। यानी वो गाइडलाइंस, वो रूल्स है जो आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इजी वे में समझने के लिए यूज किए हैं। दूसरा, मैन मेड है, एक्सपीरियंस और रीजन से निकल करके आए हैं, साइंस की तरह लेबोरेटरी टेस्टेड नहीं है, और इसीलिए इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। देन कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, रिजिड नहीं है, बल्कि भी फ्लेक्सिबल है। टाइम के साथ साथ आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन प्रिंसिपल्स को चेंज करना पड़ सकता है। देन कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड, यानी ये जो प्रिंसिपल है, ये जो बेसिस है, ये गाइडलाइंस जो है वो जनरली एक्सेप्टेड है। जनरली एक्सेप्टेड का मतलब क्या है, लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं किस बेस पे, रेलेवेंस के बेस पे, कि भाई उनकी इंफॉर्मेशन जो है उनको ये लगती है कि ये जो प्रिंसिपल है वो रेलिवेंट है उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा, ऑब्जेक्टिविटी, कि मतलब पर्सनल बायसनेस या जजमेंट से फ्री है, किसी भी तरीके की पर्सनल बायसनेस या जजमेंट नहीं है। वेरिफिएबिलिटी है, यानी आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। एंड थर्ड वन इज फिजिबिलिटी, यानी प्रिंसिपल जो है वो फिजिबल है, क्योंकि बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के, बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के भी आप इन प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हो। फिर कहते हैं नीड क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, तो कहते हैं कि आपके इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए ये जरूरी है ये इंफॉर्मेशन रिलायबल भी हो और कंपेरेबल भी हो।
जो कंपेरेबिलिटी है वो इसलिए जरूरी हो जाती है ताकि ये देखा जाए कि आपकी फर्म दूसरी फर्म्स के कंपैरिजन में किस तरीके से काम कर रही है और प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपकी जो बुक्स हैं, जब जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो सर्टेन पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस उनके अकॉर्डिंग मेंटेन की गई है। ये रूल्स जिनको आप गैप भी बोलते हो, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये क्या करते हैं, ये यूनिफॉर्मिटी लेकर के आते हैं, कंसिस्टेंसी लेकर के आते हैं और इसीलिए ये आपकी जो यूटिलिटी है इसको इम्प्रूव कर देते हैं। अब दो तरीके के आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, अजम्पशन, कन्वेंशन। मतलब क्या है उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को आप कभी अजम्पशंस, कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट, डॉक्ट्राइन, पोस्टुलेट किसी भी टर्म से डिस्क्राइब कर सकते हो। ये प्रिंसिपल दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किए आपने, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अजम्पशन और दूसरी अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अजम्पशन क्या है, देखो क्योंकि हम कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज क्या करती है, आप जो अकाउंटिंग लैंग्वेज कहते हैं यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या करती है, वो लोगों को सेम मीनिंग मतलब उनके अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। वो जो है वो तो उस टाइम पे क्या है, डिफरेंट अकाउंटेंट ने ये एग्री किया कि अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते टाइम। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक तरीके से आपका बेस है जिसके ऊपर आपकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिना इन बेसिक कॉन्सेप्ट, बिना इन अजम्पशंस के प्रिपेयर नहीं की जा सकती। ये कॉन्सेप्ट गाइड करते हैं कि कैसे आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, कैसे आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट या अजम्पशन है, देखो जो तीन है वो सबसे मेन, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जो कहते हैं कि बिजनेस आपका चलता ही रहेगा। दूसरा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कि आप जो मेथड्स यूज करते हो वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, आपकी रिपोर्ट्स में एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। थर्ड वन कहते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि चाहे आपको पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई है, या आपने कोई पेमेंट की है या नहीं की है, अगर आपने मतलब अगर वो पेमेंट ड्यू हो चुकी है तो उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करो। यानी अगर आप उसका बेनिफिट उठा चुके हो या सर्विस प्रोवाइड कर चुके हो तो वो आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए।